सर्दियों की जान, सेहत का खजाना, मकर संक्रांति पर खास तौर पर बनने वाली तिल की लड्डू। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं तिल की लड्डू और ख़ास ट्रिक एंड ट्रिक्स के साथ बताएंगे ताकि जिन्हें कुकिंग ना आता हो वो भी इस लड्डू को बहुत ही आसानी से और झटपट में बना सकते हैं। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यहाँ मकर संक्रांति पर खास तौर पर तिल की लड्डू, मुरमुरे की लड्डू, पोहा की लड्डू बनाया जाता है और मायके से भी भेजा जाता है। खास तौर पर तिल की लड्डू, चिरा की लड्डू और मुरमुरे की लड्डू। तो चलिए दोस्तों, इस रेसिपी को हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और आपके यहाँ मकर संक्रांति पर क्या सब बनते हैं और मायके से आते हैं कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो इस रेसिपी को हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 400 से 450 ग्राम तिल लिए हैं और 100 ग्राम करीब मूंगफली लिए हैं। आधा केजी हमने तिल लाए थे, तो इसमें से थोड़ी सी हम स्नैक वगैरह में डालने के लिए रख लिए हैं। तो इसमें लगभग 450 ग्राम करीब तिल है और 100 ग्राम करीब हमने मूंगफली लिए हैं। तो सबसे पहले इनको करेंगे क्या, गैस जलाकर इनको एकदम मीडियम आंच पर अच्छे से रोस्ट करेंगे और कंटिन्यू इनको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। जैसे बोलने में ये बहुत ही हल्का है तिल, वैसे ही ये बहुत ही हल्का होते हैं, फटाफट से ये जलने लगते हैं। तो इनको कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से 5 से 6 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू इनको हम चारों तरफ से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बहुत नरम होते हैं, जल्दी ही जलने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का कलर भी चेंज होने लगे हैं। इसमें ऑयल की मात्रा रहते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जिस समय हम डाले थे उस समय हल्का हल्का फ्रेश लग रहे थे और यहाँ पर हल्का हल्का ऑयली लग रहे हैं, क्योंकि हल्का हल्का ऑयल रिलीज करने लगते हैं। और इस तरह से आप रोस्ट करते जाएंगे, ऑयल पूरा रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि हल्का हल्का ऑयल रिलीज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का हल्का जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पर लाइट पर आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन दिखने लगे तो आप इन्हें निकाल लीजिए। तिल को हम निकाल कर एक प्लेट में रख दिए हैं। अब वापस से इसी कढ़ाई में जो हमने मूंगफली लिए थे उनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मीडियम आंच पर ही रोस्ट करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो, सौंधापन टेस्ट आए, लेकिन जले नहीं। जब तक हमारे मूंगफली रोस्ट हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम गुड़ को कद्दूकस कर लेते हैं। तो तिल और मूंगफली मिलाकर लगभग 500 से 550 ग्राम करीब थे। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम गुड़ लिए हैं, ओजन से हमने लिए हैं दोनों चीज़ को, तिल को भी, गुड़ को भी और यहाँ पर मूंगफली को भी। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम गुड़ लिए हैं। यहाँ पर आप थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और थोड़ी सी गुड़ जैसे देखने में लगने लगेंगे, तो उस तरह से आप चाहते हैं तो थोड़ी सी गुड़ की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 500 से 550 तिल और मूंगफली लिए हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ डाले हैं। तो इस हिसाब से आप थोड़ी सी गुड़ की मात्रा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप बनाएंगे तो परफेक्ट बनेंगे। जैसे तिल और मूंगफली आप आधा केजी ले रहे हैं तो आप 300 ग्राम या 250 ग्राम गुड़ डालेंगे तो परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम गुड़ लिए हैं और गुड़ को हमने अच्छे से कद्दूकस करके रख लिए हैं, सॉरी बारीक से काट करके। इससे गुड़ अच्छे से मेल्ट होते हैं जल्दी से। और यहाँ पर मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, हल्का बचे हैं तो इनको भी हम एकदम धीमा आंच पर रोस्ट करेंगे ताकि इनका छिलका जले भी नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाए। छिलका जल जाते हैं तो हल्का हल्का मूंगफली भी जलने लगते हैं, तो इनको भी हम कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे और इस तरह से इनको हम रोस्ट करेंगे। अभी हल्का हल्का छिलका छूट रहे हैं, लेकिन इनको हम थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि अंदर तक सौंधापन आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो छिलका छूट गए थे वो कढ़ाई में हल्का हल्का जलने लगे हैं और मूंगफली भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक मूंगफली को निकाल लीजिए और हल्का ठंडा होने के बाद इन्हें खाकर चेक कर लीजिए। उससे पता चल जाएगा कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हुए हैं कि नहीं। और मूंगफली में छिलका अच्छे से उतरने लगे तो आप समझ लीजिए कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। और मूंगफली को हमने निकाल कर हल्का ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। ठंडा होने से हल्का सा ठंडा होने से छिलका अच्छे से उतर जाते हैं। और वापस से इसी कढ़ाई में हम जितने भी गुड़ को हमने कद्दूकस करके रखे थे, सॉरी कद्दूकस नहीं बारीक से काट कर, बार बार मुझे कद्दूकस ही बोला जाता है, तो उन सारे गुड़ को हम डाल दिए हैं। और यहाँ पर बस 3 से 4 चम्मच खाने वाले चम्मच से ही पानी डाले हैं। अंदाज से आप डालिएगा तो आधा कप करीब चाय पीने वाला कप से आप पानी डाल दीजिए। इससे गुड़ अच्छे से मेल्ट होते हैं। तो बस आधा कप करीब हमने पानी डाले हैं और गुड़ को एकदम हम मीडियम आंच पर छोड़ दिए हैं और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। इधर हम मूंगफली में से छिलका हटा लेते हैं और इस तरह से हमने जो चावल वगैरह साफ करते हैं उसमें हम छिलका हटा रहे हैं, ताकि इनको हम अच्छे से छिलका इनका भी हटा लेंगे। तो इनमें हम हाथ से हल्का रगड़ दिए हैं और इसी से हम छिलका हटा लेंगे। इधर आप गुड़ को भी देख सकते हैं, गुड़ में अच्छे से झाग आना शुरू हो गए हैं। अब इनको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, आंच को मीडियम ही रखेंगे और मीडियम आंच पर इनको हम चलाते रहेंगे। तो गुड़ को हमें किस स्टेप तक पकाना है आप वीडियो में बने रहिए, आपको हम दिखाते जाएंगे। तो आप इस तरह से बीच बीच में चेक कर सकते हैं। अभी इसमें तार उतना अच्छा से नहीं बना है, बस हल्का सा ही तार बना है। तो अभी इसमें हम तिल और मूंगफली नहीं डालेंगे। इस तरह से आप बीच बीच में चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं अभी इसमें परफेक्टली तार नहीं बने हैं और इनको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करिएगा, ताकि जिन्हें नहीं बनाना आता हो वो भी घर पर ही आसानी से एकदम हेल्दी तरीके से तिल की लड्डू बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी में डालकर चेक किए हैं। तो पानी में जब गुड़ डालने से फैलने लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये अच्छे से अभी तार नहीं बने हैं। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं या पानी में डाल के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इनको चेक करना होता है, नहीं तो कब इनका तार बन जाए पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से बीच बीच में चेक करते रहेंगे और देख सकते हैं गुड़ जो है अपना कलर पूरा चेंज कर दिए हैं। और इस तरह से हम फिर से पानी में डाले हैं। तो आप देख सकते हैं पानी में डालते ही ये पानी में फैलने नहीं लगे और एक ही जगह जमा रह गए। और इस तरह से जब आप इनको निकालेंगे तो इनका तार देखिए किस तरह से बन रहा है। तो इस तरह से जब आप पानी में से निकाल कर इनको खींचेंगे तो एकदम तार की तरह खींचने लगेंगे। तो उस तरह से जब बन जाएंगे उसके बाद इसमें हम फटाफट से डाल देंगे तिल और मूंगफली। अभी हम आंच को पूरा धीमा करके रखेंगे, इनको अब पकाना नहीं है, बस इनको आंच पर ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारे तिल और मूंगफली हमने डाल दिए हैं और आंच अभी पूरा धीमा ही है। धीमा आंच पर इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाते हैं। फटाफट से इनको हम मिक्स कर लेंगे और हम यहाँ पर गैस को बंद कर लेंगे, क्योंकि इनको गुड़ में डालने के बाद ज़्यादा देर छोड़ने से ये यहीं पर जमने लगते हैं। तो देख सकते हैं अच्छे से सारे तिल और मूंगफली गुड़ मिक्स हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और कढ़ाई को हमने नीचे रख लिए हैं और फटाफट से हल्का ही ठंडा होने देंगे, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए। और हाथ में हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे या आप घी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से हम 2 चम्मच या 1 चम्मच करीब तिल और गुड़ लेंगे, सारे जो मिक्सचर है उनको लेंगे हाथ पर। और इस तरह से हम गोल शेप में भी बना सकते हैं या लंबा शेप में भी,
या पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गोल शेप में बनाए हैं, लेकिन मेरे मायके से जब आते हैं तो पेड़े के शेप में ज़्यादातर रहते हैं और लंबे शेप में। तो यहाँ पर इस तरह से फटाफट से सारे लड्डू को बना लेना है। अगर आप छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में ही जम जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे नहीं। तो इनको फटाफट से बना लेना है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 2 या 3 लोगों से मिलकर बनाएं, नहीं तो ये जम जाते हैं और बनते नहीं हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम आधा केजी करीब बनाए हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन मेरे मायके से आएंगे ढेर सारे, तो इसलिए हम कम क्वांटिटी में बनाए हैं। और फटाफट से जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएंगे तो आप दोनों हाथ से भी बना सकते हैं। और इस तरह से आप बनाएंगे तो जब बच्चे देखेंगे तो वो भी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि जब हल्का ठंडा होते हैं तो ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्तों, जिस ट्रिक से हमने बताए हैं उस ट्रिक से आप बनाएंगे तो कभी नहीं फेल होंगे, बस एक ही बार में परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अगर आप कभी नहीं बनाए हैं तब भी आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन रेसिपी को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी तरह के नए